श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, अक्सर आप लोग जब भगवान शिव के मंदिरों में देखा होगा कि लोग भगवान शिव के सामने बैठे हुए उनके वाहन नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि नंदी के कान में कही गई उनकी हर बात भगवान शिव तक पहुंच जाएगी और वह पूरी होती ही है। क्या सच में ऐसा होता है? आप कहेंगे कि भगवान शिव जब साक्षात सामने बैठे हैं तो फिर नंदी के माध्यम से उन तक बात पहुंचाने की क्या तात्पर्य है? सीधे शिवजी से ही क्यों न कहा जाए। आइए आज हम आपको बताते हैं नंदी के कान में क्या कहना चाहिए और क्या कहने से नंदी भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देंगे, आपकी सूचना शिवजी तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं। कहा जाता है कि नंदी पूर्व में घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनसे यह वरदान पाया था कि वह सदैव उनके साथ ही रहेंगे। शिलादित्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना वाहन रूप में सदैव अपने साथ ही रखा और उन्हें वचन दिया था कि कभी भी वे उनसे दूर नहीं रहेंगे, हमेशा उनके साथ, उनके सामने ही रहेंगे। शिव महापुराण के अनुसार भी भगवान शिव सदैव तत्प तपस्या के लीन रहते हैं, लेकिन नंदी उनकी तपस्या में किसी को भी विघ्न नहीं डालने देते। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्य का प्रतीक है और खुली आंखों और खुले कानों से व्यक्त अव्यक्त बातों का भी भाव रखते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में भी तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल पर बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं, किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो जाए। इसीलिए सबसे पहले जो भी आता है नंदी से पहले मिलता है, फिर नंदी से इजाजत लेकर अंदर जाता है। अगर भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे होते हैं तो नंदी तक सूचना पहुंचाकर वे शिव जी के दर्शन करके स्वयं लौट जाते हैं। आप भी अगर मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले नंदी के दर्शन करें। नंदी के कान में अपनी जो भी मनोकामना है, जिस उद्देश्य से आप मंदिर आए हैं, जो भी आपके साथ समस्या चल रही है, वह नंदी के कान में बोले, फिर आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ को भी अपनी मनोकामना बोले। हो सकता है उस वक्त भोलेनाथ तपस्या में लीन हो, इसीलिए सबसे पहले नंदी के कान में ही आप अपनी मनोकामना बोले। शिव जी के प्रमुख गण होने के साथ ही वे उनके सूचक भी, और नंदी जो कहते हैं शिव जी भी उनकी बात अवश्य मानते हैं। शिव जी सबसे पहले अपने गण की बात मानते हैं और सबसे प्रमुख गण नंदी ही हैं, जो शिव जी तक हर एक व्यक्ति की मनोकामना पहुंचाते हैं। और भगवान भोलेनाथ सर्वप्रथम नंदी के कहने पर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं, मनोकामना पूर्ति करते हैं। अब आपको बता दें, आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय किन बातों का ध्यान रखें। आप अपनी मनोकामना कहते समय नंदी के कान में जब भी आप नंदी के कान में कोई अपनी मनोकामना बोलते हैं तो ध्यान रखें, कोई उस मनोकामना को सुने ना, आपके आसपास खड़ा व्यक्ति उस बात पर ना सुने, उस बात पर ध्यान ना दे। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें, ताकि आपकी आवाज बाहर ना आ पाए और सिर्फ नंदी देवता ही उस आवाज को सुन पाएं। आपकी मनोकामना शीघ्र, अतिशीघ्र पूर्ण होगी। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई ना करें, दूसरे व्यक्ति का बुरा ना बोलें, या फिर दूसरे व्यक्ति का नाश होने का कोई भी मनोकामना ना मांगे। नंदी आपकी हर एक सूचना शिवजी तक पहुंचाते हैं। वह बात भी शिवजी तक पहुंचेगी तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित भी हो सकते हैं और आपको महाकाल रुद्र अवतार का भी वर्णन सुना होगा। इसीलिए ध्यान रखें, भगवान भोलेनाथ को क्रोधित न करें। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हुए पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कह के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, मूंग अर्पित करें। नंदी भगवान को जब भी आप या फिर आपके घर के आसपास कोई बैल रहता है, बैल दिख जाए या नंदी भगवान के पास जाएं तो एक मुट्ठी मूंग जरूर ले जाएं। मूंग नंदी भगवान को समर्पित करेंगे तो जल्द ही मनोकामना पूर्ण होगी। अब मेन बात आ जाती है कि नंदी के किस कान में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। तो नंदी के बाएं कान में आप अपनी मनोकामना ना बोले। नंदी के बाएं कान में कही गई मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र ही पूर्ण हो जाती है।
नंदी देवता भगवान भोलेनाथ के सबसे बड़े गण हैं। उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अतिशीघ्र ही पूर्ण करते हैं। आपकी जो भी समस्या चल रही है जीवन में, आप नंदी देवता की पूजा अवश्य करें। साथ ही भोलेनाथ की पूजा करें। एक लोटा जल नंदी देवता को समर्पित करें। बेलपत्र समर्पित करें। शिवलिंग पर भी एक लोटा जल, अक्षत लाल चंदन समर्पित करें और बेलपत्र समर्पित करें। शमी के पत्ती अगर आपको मिल जाती है तो वह भी समर्पित करें। कहा जाता है कि 108 बेलपत्र के बराबर एक शमी की पत्ती होती है। यदि आप शमी की पत्ती सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं या फिर प्रदोष के दिन समर्पित करते हैं, शमी का फूल मिल जाए तो वह समर्पित करते हैं, तो आपकी शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चाहे वह धन संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, बीमारी संबंधी हो, हर एक इच्छा पूर्ण होगी। घर में कोई भी समस्या हो, सभी का निदान होगा। दोस्तों, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, पूज्य गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि, पशुपति व्रत पूजा विधि, कई ऐसे उपाय, प्रत्येक दिन किए जाने वाले हर एक छोटी बड़ी समस्या का समाधान हमारे चैनल पर डला हुआ है। आप उन छोटे छोटे उपाय को जरूर करें। आपके घर में हो रही हर एक समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। आप भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करके श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की सेवा करें। आपको पूर्ण फल जरूर मिलेगा। और उपाय जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। शिवजी पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है, सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहिए हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 1008 बार, बहुत ध्यान से सुनिए, 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1000 बार कर लीजिए, या 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय की जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहारी के पानी से आपको चुना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग कीस भी चुना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप गधे घोड़े से उपाय, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान शिव जी का पानी वहां पर रहा है, ध्यान रखिएगा। शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना, ध्यान रखिएगा। जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहाँ जाता है, कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये 3 चीजें आपने ले ली, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। दोस्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो है आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दें। ना सिर्फ इतना आपको करना है, इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर कुछ आसान नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब यह जो डिब्बा अब काली मिर्च का भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ करना है, इसको पूजा घर में रखे। क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का दबदबा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली मेरे घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचल हुए निकालिए। का मान की चलिए आपके काम में जो भी बाधा आ वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने आप हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों,
ये जो लाल पोटली भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ करके ली है, इसको आपको ले जा करके अपनी किसी भी अलमारी तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा आए दिन, और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। यह जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं, यह शिव महापुराण से बताए गए हैं। इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। मार्गशीर्ष के गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन इतना उपाय कर लीजिए और आपके जीवन की हर परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, यह उपाय यही समाप्त होता है। अब दूसरा उपाय जान लेते हैं, तो चलिए उपाय के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको चमेली के तेल का दीपक चाहिए। आपको एक शीशी चाहिए, चाहे प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, चाहे कांच की शीशी ले लीजिए। एक लाल कपड़ा लेना है, आपको आधा भरना होगा। नमक। अब आपको गणेश जी की प्रतिमा के सामने सूर्यास्त के बाद अपने घर पर बैठना है। सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाएं। लाल कपड़ा भी चाहिए। कपड़े पर आपने झोली, जिसने आधा नमक भरा है, उसको अपने हाथ में 2 लौंग लीजिए। गणेश जी के बीज मंत्र को इस तरह से बोले, ओम गणपति देवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम गणपति देवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 21 बार करना है, क्योंकि भगवान शिव जी हो गए भगवान गणेश जी महाराज। इनकी पूजा में जब भी 108 या 21 बार करें, जब इस तरीके के अंक का प्रयोग किया जाए, तो फायदा आपको तुरंत का तुरंत मिल जाता है। मंत्र का जाप कर लिया, इस 2 लौंग को इस शीशी में रख दीजिए। अब आपको इस लाल कपड़े से शीशे को रख करके पोटली बनानी है। पोटली बनाते वक्त धागे का प्रयोग किया जाएगा। इसी पोटली को तिजोरी में, अलमारी में, जहां भी आप पैसों का लेन देन करते हैं, पैसा, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। एक गुरुवार को अपने यह उपाय कर लिया, दूसरे गुरुवार को इसको निकालिए। शिक्षकों को लिए लौंग हाथ में रखिए। गणेश जी का बीज मंत्र 2 लौंग रख दीजिए। 5 गुरुवार यह उपाय कर लीजिए। इतना उपाय यदि आपने कर लिया, तो लौंग आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों को, तंगी को समाप्त कर देगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन पाने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। साक्षात आपको है गणेश जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन संबंधित परेशानी हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखा दीजिए, हर हर महादेव। और अगला नया उपाय को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।